good morning to all of you. Today we will do limiting reagent. लास्ट क्लास में भी हमने लास्ट लेक्चर में भी लिमिटिंग रेजेंट की बात की थी, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. लिमिटिंग रेजेंट मैंने आपको बेटा लास्ट क्लास में ही बताया कि अगर आपको दो रिएक्टेंट सफिशिएंट क्वांटिटी में दे रखे, सफिशिएंट क्वांटिटी से मतलब उनकी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उस अमाउंट में दे रखे, तो आपके प्रोडक्ट फुल अमाउंट में फॉर्म होंगे. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन दोनों के रिएक्शन से क्या फॉर्म होता है? अमोनिया फॉर्म होता है. ठीक है, इसे बैलेंस कर लेंगे. 3 हाइड्रोजन के साइड आ जाएगा और 2 अमोनिया के साइड आ गया, तो ये कोएफिशिएंट आ गया. यानी 1 मोल नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन की कितनी रिक्वायरमेंट है? 3 मोल रिक्वायरमेंट है. तो अमोनिया कितना फॉर्म होगा? 2 मोल फॉर्म होगा. ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि चलो नाइट्रोजन आपको सफिशिएंट दे रखा है यानी 1 मोल दे रखा है और हाइड्रोजन आपको 2 मोल दे रखा है, तो अमोनिया का अमाउंट कितना होगा? बेशक आपके पास नाइट्रोजन का फुल अमाउंट है, लेकिन अमोनिया का अमाउंट 2 मोल नहीं फॉर्म होगा. व्हाई? बिकॉज वन ऑफ द टू रिएक्टेंट, वन रिएक्टेंट इज लेसर इन क्वांटिटी, और वो कौन है लेसर क्वांटिटी में? हाइड्रोजन है. ठीक है, तो हाइड्रोजन की क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी कम हो गई, तो ये हमारे प्रोडक्ट के अमाउंट को भी लिमिट कर देगा यानी कम कर देगा. ओके, तो मैंने आपको पेन कंपनी का एग्जांपल दिया था कि कोई कंपनी है वो पेन मैन्युफैक्चर कर रही है, उसकी 2 ब्रांच है. जो एक पेन की बॉडी पार्ट फॉर्म कर रही है और दूसरा जो पेन की इंक फॉर्म कर रही है. मान लीजिए बॉडी पार्ट मैन्युफैक्चर करने वाली ब्रांच एक दिन में 1000 बॉडी फॉर्म कर देती है, लेकिन इंक जो क्रिएट हुई है वो 700 ही क्रिएट हुई है. तो टोटल पेन उस दिन कितने मैन्युफैक्चर हुए हैं? 700, क्योंकि विदाउट इंक बॉडी का कोई रोल नहीं है. इंक की क्वांटिटी कम थी, 700 था, तो इसलिए बॉडी भी इसके साथ कितनी कंबाइंड होगी? 700 ही कंबाइंड होगी और टोटल पेन भी 700 फॉर्म होगा. तो यानी जो फाइनल प्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? उस पे डिपेंड करता है जिसकी क्वांटिटी कम है, लेसर है. तो इसी तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के दिए गए अमाउंट से कम है, नाइट्रोजन के दिए गए अमाउंट से कम है यहाँ पर, यानी अपने रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है, तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट. और नाइट्रोजन यहाँ पर एक्सेस क्वांटिटी में बच जाएगा, तो इसलिए नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है बेटा? एक्सेस रिएजेंट है, एक्सेस रिएजेंट. और आपको अमोनिया के अमाउंट का आंसर किस बेसिस पे करना है? लिमिटिंग रिएजेंट, दैट इज हाइड्रोजन के अमाउंट के बेसिस पे करना है. ओके, so limiting reagent is defined as the amount of product formed that depend upon the reactant which has reacted completely. तो completely contact करेगा जो कम अमाउंट में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रेजेंट. और ऐसा रिएक्टेंट जो कि कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता, बच जाता है, अनयूज्ड रह जाता है या अनरिएक्टेड रह जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का. सीधा न्यूमेरिकल. When 22.4 liter of H2, ठीक है, is mixed with 11.2 liter of Cl2, each at STP पे मिलाया गया है. The moles of HCl formed, मोल्स ऑफ HCl फॉर्म. तो यहाँ पर आपको फिर से दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दिया गया है वॉल्यूम के टर्म्स में. ठीक है, और HCl के मोल्स निकालने. तो पहले रिएक्शन लिखिए. H2 प्लस Cl2 प्रोड्यूसेस HCl. बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो गई रिएक्शन. तो बैलेंस रिएक्शन से आपको इंफॉर्मेशन मिली कि H2 का 1 मोल और Cl2 का 1 मोल HCl के कितने मोल को फॉर्म करता है? 2 मोल. अच्छा, 1 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होगा? 1 मोल हाइड्रोजन का 22.4 और 1 मोल क्लोरीन का कितना होगा? 22.4. ठीक है, लेकिन यहां पर आपको 22.4 लीटर
H2 के लिए क्लोरीन कितना दिया गया है 11.2, जबकि रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड आपको पता है रिक्वायर्ड है 22.4. सो वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन इज लेसर देन द रिक्वायर्ड वॉल्यूम. जो क्लोरीन का वॉल्यूम गिवन है वो कम है रिक्वायर्ड वॉल्यूम से, तो इसलिए HCl के अमाउंट का या HCl के मोल का आंसर हमें किसके बेसिस पे करना है, Cl2 के बेसिस पे. ठीक है, तो आप यहां लिख देंगे सिंस गिवन वॉल्यूम ऑफ chlorine is lesser than required volume. ठीक है, hence it is limiting reagent here. LR means limiting reagent. तो आपको क्लोरीन के हिसाब से ही आंसर कर देना है HCl के अमाउंट पर. तो 22.4 लीटर अगर आप क्लोरीन लेते हो तो HCl के कितने मोल फॉर्म होता है, 2 मोल ऑफ HCl. ठीक है, लेकिन अभी कितना गिवन है आपको 11.2 लीटर गिवन है ऑफ Cl2 विल बी इक्विवेलेंट टू 2 डिवाइडेड बाय 22.4. ये 1 लीटर का अमाउंट मिल गया, लेकिन आपको कितना लीटर दे रखा है 11.2 लीटर. ठीक है, तो इक्वेट कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा बेटा इसका 1 मोल ऑफ HCl. तो ऑप्शन में 1 मोल है क्या, यस, ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ए जो है वो करेक्ट आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये, एनसीईआरटी से ये. At STP in a container 100 ml of N2 and 100 ml of H2 are mixed together. Then find out the produce volume of ammonia. तो अमोनिया का प्रोड्यूस वॉल्यूम बताना है. तो देखिए बेटा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, अमोनिया फॉर्म करते हैं. बैलेंस कर लीजिए, यहाँ कोएफिशिएंट 3 आ जाएगा, अमोनिया के आगे कोएफिशिएंट 2 आ जाएगा. ठीक है, इट मींस 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन completely combined with 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड देन 2 मोल ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म. ओके, तो देखिए यहाँ पर जो आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है. तो वॉल्यूम का जो रेशियो होता है, वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू, हमेशा किसके रेशियो के इक्वल होता है, मोल रेशियो. ठीक है, वॉल्यूम रेशियो हमेशा मोल रेशियो के इक्वल होता है. तो अगर यहाँ पर 100 ml आपको N2 गिवन है तो यू विल रिक्वायर 300 ml ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, 300 ml ऑफ हाइड्रोजन चाहिए और 200 ml अमोनिया फॉर्म हो जाएगा. लेकिन गिवन क्या है, आपको गिवन क्या है, 100 ml N2 तो क्या है, दिया गया है, लेकिन H2 का अमाउंट कम दे दिया गया है, 100 ml दे दिया गया है, और इसका पूछ रहे. तो यहाँ पर तो देखते ही पता लग रहा है कि लिमिटिंग रीजेंट क्या है, हाइड्रोजन है. तो आप लिख दीजिए कि सिंस वॉल्यूम ऑफ H2 इज लेसर देन द required volume, therefore H2 is limiting reagent. H2 is limiting reagent. तो अमोनिया के प्रोड्यूस वॉल्यूम का आंसर किसके बेसिस पे देना है, हाइड्रोजन के बेसिस पे देना है. तो आप जानते हैं भाई, ये स्टोइचियोमेट्रिक पहले रिलेशन को देखिए. स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन के अकॉर्डिंग ये है हमारा स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन. ठीक है, जो ब्लू पेन से मैं कवर कर रहा हूं, ये है. ठीक है, इट मींस अगर आप 300 ml ऑफ H2 लेते हैं तो अमोनिया आपका कितना प्रोड्यूस होता है, 200 ml ऑफ अमोनिया आपका प्रोड्यूस होगा. लेकिन आपको गिवन कितना है, गिवन 100 ml है, तो कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा,
1 ml के लिए 200 डिवाइडेड बाई 300 हो जाएगा, लेकिन 100 ml है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 66.67 मिलीलीटर अमोनिया विल बी आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना है 66.6 है, मैंने 66.67 लिख दिया। ठीक है, तो नियर बाय आंसर करेक्ट है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है, बस यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, मास दे रखा है, मास ऑफ N2, मास ऑफ H2, और ये पूछ रहे हैं कि अमोनिया का कितना मास प्रोड्यूस होगा। तो मैं आपको पहले बता दूं, ये अगेन लिमिटिंग रिएजेंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको खुद से ही सॉल्व करेंगे, ट्राई कीजिए, नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट। ये भी बताना है इसमें आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है वो भी बताना है। तो लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, 1 ग्राम मैग्नीशियम को बर्न किया जा रहा है, मैग्नीशियम है उसे बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ओके बेटा, तो ऑब्वियसली बात है क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए और यहाँ भी 2 लगा दीजिए। ठीक है, तो आपने देखा भाई 2 मोल मैग्नीशियम को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है, 1 मोल ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, नाउ आगे ये कह रहे हैं विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा रिएक्टेंट, यानी मैग्नीशियम या ऑक्सीजन में से कौन सा रिएक्टेंट बच जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है वो बचेगा जो एक्सेस रिएजेंट है, यानी जो एक्सेस क्वांटिटी में है, और कितना बच जाएगा ये भी बताना है। तो पहले तो आप 2 मोल के हिसाब से आंसर निकाल लीजिए। 2 मोल मैग्नीशियम का मास कितना होगा, मैग्नीशियम के 1 मोल का मास है 24 ग्राम, तो 2 मोल का हो जाएगा 2 इंटू 24 ग्राम। ठीक है, और 1 मोल O2 का मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम। ठीक है, 32 ग्राम। तो इसको यहाँ पर कैलकुलेट ही कर लेते हैं, 24 टू 48 ग्राम आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स जो 48 ग्राम है, पहले तो रफ में आप रफ साइड में कैलकुलेट कर लीजिए कि 48 ग्राम मैग्नीशियम के लिए, मैग्नीशियम और यहाँ O2 के लिए O2 कितना रिक्वायर्ड है 32 ग्राम। अगर आप 1 ग्राम मैग्नीशियम लेते हैं तो ऑक्सीजन की कितनी जरूरत पड़ेगी 32 डिवाइडेड बाय 48। ठीक है बेटा, 32 डिवाइडेड बाय 48, तो इट विल बी 0.66 ग्राम। लेकिन ऑक्सीजन का जो मास गिवन है वो है 0.56 ग्राम, यानी लेस है ये। तो O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट है, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को ऑक्सीजन के हिसाब से करते हैं। पहले ये पोर्शन रख कर देता हूं। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको ऑक्सीजन के हिसाब से। सो 32 ग्राम ऑफ O2 is equivalent to 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है बेटा, नाउ 0.56 ग्राम ऑफ O2 is equivalent to 48 डिवाइडेड बाय 32। यह तो आ गया 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना मैग्नीशियम चाहिए, लेकिन हमें 0.56 ग्राम ऑक्सीजन के लिए मैग्नीशियम कैलकुलेट करना है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 48 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 0.56, तो मैग्नीशियम जो यूज होगा वो है 0.84 ग्राम यूज होगा। ठीक है, इतना। तो हमें पता है कि मैग्नीशियम का अमाउंट ज्यादा दे रखा है रिक्वायर्ड अमाउंट से। ठीक है, रिक्वायर्ड अमाउंट कितना है 0.84,
और अमाउंट कितना दे रखा है 1 ग्राम। सो अनरिएक्टेड मैग्नीशियम कैलकुलेट कर लीजिए। अनरिएक्टेड मैग्नीशियम कितना हो जाएगा? अनरिएक्टेड मैग्नीशियम 1 ग्राम आपको दे रखा था, 0.84 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो कितना बचा? 0.16 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बचा। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम एक्सेस है और 0.16 ग्राम बच जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। मैग्नीशियम इज द एक्सेस एजेंट और उसका कितना अमाउंट बचेगा? 0.16 ग्राम उसका अमाउंट बचेगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ lead chloride will be formed from a reaction between 6.5 gram of lead oxide and 3.2 gram of HCl। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि लेड क्लोराइड का कितना अमाउंट फॉर्म होगा। लेड क्लोराइड फॉर्मूला इज PbCl2। तो PbO रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर? PbO प्लस HCl गिव्स PbCl2 और क्या रिलीज होगा यहाँ पर? वाटर। ठीक है, तो क्लोरीन को यहाँ पर बैलेंस कर देंगे, 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब 1 मोल PbO के लिए हमें HCl चाहिए 2 मोल। अब 1 मोल PbO का मास साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। PbO में लेड 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। लेड का मास 207 प्लस ऑक्सीजन का मास 16। ठीक है, ऐड कर दीजिए। $223 ग्राम और HCl का मास हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है, तो 1 प्लस 35.5 36.5, तो 2 मोल है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 36.5। ठीक है बेटा, आप यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं। कंप्लीट सॉल्व कर दीजिए। $73 ग्राम आ जाएगा। ओके, अब आपको गिवन क्या है? गिवन है 6.5 ग्राम ऑफ PbO गिवन है और 3.2 ग्राम HCl गिवन है। ठीक है, तो पहले हमें इन दोनों में से क्या पता करना होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए पहले पता करते हैं, तो दोनों को इक्वेट करके देख लेते हैं। जिसका अमाउंट कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, तो 223 ग्राम PbO के इक्विवेलेंट है 73 ग्राम ऑफ HCl। ठीक है, अब हमें PbO कितना दे रखा है? 6.5 ग्राम PbO दे रखा है, तो 6.5 ग्राम PbO के इक्विवेलेंट HCl का अमाउंट कितना चाहिए? 73 डिवाइडेड बाय 223 मल्टीप्लाई बाय 6.4। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। 73 डिवाइडेड बाय 223 मल्टीप्लाई बाय 6.5। तो HCl का जो मास निकल के आया है वो है नियर बाय 2.13 ग्राम। 2.13 ग्राम। तो इट मीन्स जो हमें HCl का मास दिया गया है वो ज्यादा दिया गया है। HCl का मास ज्यादा है, एक्सेस है, तो ऑब्वियसली बात है कम किसका है? PbO का। सो PbO इज लिमिटिंग रिएजेंट हियर। ओके, तो PbCl2 के अमाउंट का आंसर भी हमें PbO के बेसिस पे ही करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। 223 ग्राम ऑफ PbO विल बी इक्विवेलेंट टू PbCl2 का मास निकाल लेंगे
278 आ जाएगा, 278 ग्राम ऑफ PbCl2। सॉरी अमाउंट नहीं, मोल्स पूछा है बेटा, मोल्स। तो चलिए मोल्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ मोल्स लिख देना है। 223 ग्राम ऑफ PbO is equivalent to 1 mole of PbCl2. So 6.5 gram of PbO will be equivalent to 1 by 223 multiply by 6.5। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 0.029 मोल ऑफ PbCl2। तो क्या आंसर गिवन है हमें? यस, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन द रिएक्शन अमोनिया ऑक्सीजन गिव्स नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर। When 1 mole of ammonia and 1 mole of O2 are made to react to completion, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो पहले देखिए आपको रिएक्शन क्या दे रखे, 4 मोल ऑफ अमोनिया, 5 मोल ऑफ O2, 4 मोल ऑफ NO एंड 6 मोल ऑफ H2O। तो अमोनिया की रिक्वायरमेंट कितनी है? 4 मोल। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है? 5 मोल। लेकिन आपको गिवन कितना है बेटा? दोनों ही 1 मोल गिवन है। ठीक है, तो 4 मोल अमोनिया के लिए 5 मोल ऑक्सीजन की आपको जरूरत है। तो 1 मोल अमोनिया के लिए 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, 1.25 मोल किसकी जरूरत है आपको? ऑक्सीजन की। और गिवन कितना है? 1 मोल। तो सबसे पहले तो ये आप फाइंड आउट कर लीजिए, विच इज द लिमिटिंग रेजेंट। लिमिटिंग रेजेंट इज ऑक्सीजन। अब आप एक एक ऑप्शन को पढ़िए। ऑल द ऑक्सीजन विल कंज्यूम, ठीक है, यस, सारा ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि लिमिटिंग रेजेंट ऑक्सीजन है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अभी बाकी भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 1 मोल ऑफ NO विल प्रोड्यूस, तो देखिए बेटा 5 मोल O2 4 मोल NO को प्रोड्यूस कर रहा है। तो 1 मोल ऑफ O2 ऑब्वियसली बात है 1 मोल ऑफ O2 1 मोल ऑफ NO को प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि एग्जैक्ट नंबर नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है। 1 मोल ऑफ H2O इज फॉर्म, ये भी ऑप्शन गलत है। 5 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस 6 मोल ऑफ H2O, तो यहाँ पर भी रेशियो सही नहीं है। तो 1 मोल वाला क्या करेगा? 1 मोल से ज्यादा H2O फॉर्म करेगा, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑल द अमोनिया विल बी कंज्यूम, नहीं। अमोनिया अगर लिमिटिंग एजेंट यहाँ पर ऑक्सीजन है तो अमोनिया क्या है? एक्सेस एजेंट, और आप जानते हैं एक्सेस एजेंट हमेशा बच जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 224 मिलीलीटर ऑफ H2 एट STP ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4। यानी ये कह रहे हैं कि जिंक को डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया गया है तो क्या फॉर्म होगा बेटा? जिंक ऑक्साइड। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनता है, जिंक ऑक्साइड एंड वाटर विल बी फॉर्म। रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस है ऑलरेडी, सॉरी H2O नहीं आएगा बेटा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस है। तो इसका मतलब 1 मोल जिंक के लिए हाइड्रोजन कितना फॉर्म हो रहा है? 1 मोल जिंक से हाइड्रोजन फॉर्म होगा 1 मोल। ठीक है, तो जिंक का आपको अमाउंट पूछ रहे हैं तो इस जिंक का भी आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। जिंक के 1 मोल का मास होता है 65 ग्राम और H2 1 मोल H2 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा STP पे? 22.4 लीटर, या ml में बोलेंगे तो इतने मिलीलीटर। ठीक है, तो हमसे ये कह रहे हैं कि 224 ml हाइड्रोजन गैस फॉर्म करने के लिए
जिंक के कितने अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, तो ऑब्वियसली बात है इतने ml फॉर्म करने के लिए हमें जिंक कितना चाहिए 65 ग्राम। तो 224 ml फॉर्म करने के लिए, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करने के लिए जिंक की कितनी जरूरत पड़ेगी 65 डिवाइडेड बाय 22400 मल्टीप्लाई बाय 224। इससे ये कैंसिल करो 100 टाइम्स, तो 0.65 ग्राम आंसर आया है क्या ऑप्शन में? यस, सी ऑप्शन विल बी राइट। ठीक है, तो ये थे बेटा लिमिटिंग रिएजेंट के कुछ क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में बस इतना ही।